हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है बीएचईएल का कैसा प्रश्न पत्र आता है। तो बीएचईएल का प्रश्न पत्र तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी चर्चा कर लेते हैं कि बेसिकली कितनी वैकेंसीज हैं और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएचईएल की तरफ से जो वैकेंसी आई है दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये टोटल 400 वैकेंसीज हैं। अब ये जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी ये आपकी स्टार्टिंग हो चुकी थी 1 फरवरी से, और ये सर एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 28 फरवरी, विच इज़ वेरी नियर। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि 28 तारीख का वेट ना करें। जब जैसे ही आपका ये सेशन कंप्लीट होता है आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास उस टाइम पर अगर आप फ्री हैं या फिर टाइम है, जस्ट फिल दिस फॉर्म, बिकॉज लास्ट मोमेंट है। कई बार सर वो सर्वर इश्यूज और ये सब इश्यूज होने लगते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं शिट, हम लोग अगर पहले ही भर देते फॉर्म तो ज़्यादा बेटर होता। खैर, तो अब एग्जामिनेशन की डेट पे आ जाए। तो एग्जामिनेशन की जो डेट है दैट इज फ्रॉम 11th अप्रैल टू 13th अप्रैल, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, तो सेक्शन 1 में आपका जो भी पर्टिकुलर ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी और इज इट फाइनेंस और एचआर, वॉट एवर इट इज, तो आपके 120 मार्क्स के लिए 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा नॉन टेक्निकल पोर्शन में सेक्शन 2 आपका रीजनिंग का रहेगा, जहां से आपके 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, राइट। देन वी हैव सेक्शन 3 फॉर जनरल नॉलेज, जहां पे आपके 20 मार्क्स विद 20 क्वेश्चन, और उसके बाद सेक्शन 4 भी है इंग्लिश का, जहां पे 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। यानी कि इन सभी पार्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए वी आर गिवन 150 मिनट्स। तो ये बात रही हमारे पैटर्न की। अब पैटर्न तो हमने देख लिया, लेकिन एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली लेवल कैसा है, जरा उन क्वेश्चंस पे भी नजर रखना जरूरी है। तो लेट्स गो विद दीज क्वेश्चंस नाउ। तो देखो ऐसा है कि अगर मैं इन क्वेश्चंस वाले पार्ट पे जाऊं, तो ये आपके सामने मैंने एक सिविल का पेपर लगाया हुआ है। तो ये आपका जो पेपर है 24 अगस्त 2023 का पेपर है। अब यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं कि आप लोगों को यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ ले, सर्वे लाइन्स, व्हेन इट इज मेजर्ड। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि जैसे सिविल वाले पार्ट का या कोई भी एक पेपर उठा लेते हैं, या मैं सिविल ट्रेनिंग वाले पार्ट पे चलता हूँ। तो यहाँ पर ये आपके सामने एक पेपर है। तो ये वाला पेपर हमने 2019 का लिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपका टेक्निकल पोर्शन पे जाएं, तो एज पर IS 800-2007, the cross sections which can develop plastic movement of resistance but have inadequate plastic hinge rotation capacity for the formation of plastic mechanism due to local buckling is dash। तो एक ये आपके क्वेश्चन का लेवल है। उसके बाद the bearing of line CD is 140 degree and the angle CD is 116 degree, so the bearing of the line DE will be what। तो ये जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपके सामने प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपके टेक्निकल वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन नॉन टेक वाले पोर्शन से कैसे पूछेगा सर वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ना हम लोग टेक्निकल वाले पोर्शन में 4 साल बीटेक करे हैं या 3 साल डिप्लोमा करे हैं, तो हमको वहां पर क्लैरिटी रहती है, लेकिन हम लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि नॉन टेक वाला पोर्शन हमसे कैसा पूछा जा रहा है। तो आपके सामने जैसे कुछ क्वेश्चन है, तो मैं कुछ टेक्निकल वाले पोर्शन पे और भी डिस्कशन कर लेता हूँ। सो एज पर आइज क्लासिफिकेशन, फाइन सेंट साइज पार्टिकल आर ऑफ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम व्हाट। तो यहाँ पे आपके ना वो जो सेंट साइज के पार्टिकल्स हैं उसकी रेंज आपसे पूछ रहा है कि वो रेंज आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर सर ये हो गया आपका पूरा का पूरा टेक्निकल वाला पोर्शन। इसके बाद अगर मैं नॉन टेक वाले पोर्शन पे चलता हूँ, तो राइट, तो इधर तक ये आपके सब टेक्निकल पोर्शन का ही है। तो दीज आर दी 42 क्वेश्चन, ऐसे करके आपके टोटल 50 होंगे यहाँ पे, है ना, 49 एंड दिस इज 50, राइट। अब 51 के बाद या तो अब सर यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, अब ये जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एम्प्लॉय फेरोइन इंडिकेटर। तो यहाँ पर सर क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर आंसर इज मेंशन दैट इट वुड बी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आपके टेक्निकल वाले पोर्शन से ही हैं। इसमें थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ा जाए। (81), then we have this 87, 94, this is yeah। तो यहाँ पे this is 104, okay, let it move forward now। हाँ, तो यहाँ पे अब आपके आ जाते हैं बाकी क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि अ ट्रेन मूव्स पास्ट एन इलेक्ट्रिक पोस्ट एंड अ ब्रिज इज 275 meters लॉन्ग इन 10 seconds एंड 15 seconds रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पर अब आप एक क्वांट वाले क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, या फिर मैं रीजनिंग वाले पार्ट से लिंक कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स वेट इज 20% लेस देन ऑफ वाई,
बाय व्हाट परसेंटेज वाइज वेट मोर देन डेट ऑफ एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वांट वाला लेवल दर्शा रहा है कि हमारे क्वांट वाले पार्ट से किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसी प्रकार से और जरा आगे चलते हैं, यहाँ पे अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज वाले पार्ट पे। अब जनरल नॉलेज में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द विद विच कंट्री डज नागालैंड शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहाँ पे अब आपका ज्योग्राफी वाले पोर्शन का लेवल आप जज कर सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे आपका पॉलिटी वाला पार्ट आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो दैट इज आर्टिकल 202। इसके बाद आप लोगों से पूछ रहा है कि विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल क्या है। तो यहाँ पर आपका मस्ट डियर आंसर हो गया। देन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द एंशिएंट साइट कालीबंगन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड। तो यहाँ पे जो आंसर है डेट इज राजस्थान, है ना। देन इसके बाद आगे बढ़े और यहाँ पर डैश हैज द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स इन इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इसी प्रकार से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आएंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया किस टाइप के और किस लेवल के क्वेश्चन है। ये देखिए, व्हाट वाज एल्बर्ट आइंस्टीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस चीज के लिए मिला था, तो हम लोग जानते हैं दैट इज द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए जनरल नॉलेज वाले पार्ट या जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट से। लेकिन जो जनरल इंग्लिश है यहाँ का लेवल क्या है ये भी देख लिया जाए। तो राहुल यहाँ पे ना यू हैव टू डू व्हाट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। राहुल सेड दैट ही डैश बाय अ पुलिसमैन लास्ट नाइट, सो ही वाज स्टॉपिंग, ही हैड बीन स्टॉप्ड। तो यहाँ पर सर आपको देखना है कि सर वो पास्ट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे सर उन्होंने बताया कि पुलिसमैन ने उनके साथ क्या किया लास्ट टाइम पे, तो ही वाज स्टॉपिंग नहीं भाई, ही हैड बीन स्टॉप्ड, पुलिसमैन द्वारा उनको रोका गया था। तो यहाँ पे जो पार्ट है ये इंग्लिश का लेवल आपके सामने प्रेजेंट है। सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इलॉजिकल, इररिप्लेसेबल, अपीयरेंस, ग्रामर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वो वर्ड है वो करेक्ट है। तो ये भी हमको क्लैरिटी मिली कि अच्छा ये लेवल है हमारे एग्जामिनेशन का, इसमें से आपका कौन सा जो वर्ड है वो गलत है। तो यहाँ पे सर 3 आपको सही दे रखे हैं, उसमें से आपको एक गलत दे रखा है तो आपको गलत वाला चूज कर लेना है। तो अपने जो एग्जामिनेशन है ना BHEL वाला, तो उसमें हम लोग अगर देखें तो लेवल वाले पार्ट पे जाएंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, हम लोग इसे इजी टू मॉडरेट वाले पार्ट पे रख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में ये वाला पेपर जो पूछा था। तो एक आइडिया लग गया कि किस लेवल की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग अलग अलग ब्रांचेस, जैसे मैंने अभी सिविल का एग्जाम्पल दिया, इफ़ यू वांट कि मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच जहाँ से आपकी वैकेंसी आई है, अगर आप चाहते हो उसका प्रीवियस का पेपर, तो आई विल शेयर इट ऑन माई एप्लीकेशन वाला पार्ट, अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे, यू कैन फॉलो मी दीपनी सर, यू विल गेट दीज PDFs। इसके अलावा अगर बाकी और भी कोई ऑप्शन है तो डेट इज योर टेलीग्राम चैनल, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो जब आपको जैसे भी हेल्प चाहिए जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड आई वांट कि सभी लोग ना, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे हमारे SSC JEE का जो सिलेक्शन हुआ है, इसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोगों का फटाफट से BHEL में सिलेक्शन हो और आप लोगों के लिए भी हम लोग यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस वाला एक थंबनेल क्रिएट करवा सकें। सो आई वांट कि आप सभी की फोटो अब यहाँ पर प्रेजेंट हो। और हाँ, जितने लोगों को अभी तैयारी करनी है या फिर इसके टेस्ट देने हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप टैप करेंगे ऑल कोर्सेज पे, AJ एग्जाम, और जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना। मान लो मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मान लो मैं सिविल वाले पार्ट पे हूँ, मैंने तैयारी किसकी कर रहा हूँ, BHEL की, तो यहाँ पे मैं BHEL वाला पार्ट सेलेक्ट कर लूँगा। RRB की तैयारी कर रहा हूँ तो RRB वाला पार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी करूँ, मान लो मैकेनिकल वाले पार्ट से हूँ, तो ये देखो BHEL वाला पार्ट है, तो BHEL का जो बैच है वो आपका, ये आपका बैच हो गया। और अगर मैं टेस्ट सीरीज लेनी है तो BHEL के ये आपके टेस्ट सीरीज भी प्रेजेंट है। तो आप जिस भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, बस वहाँ पे टैप करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, आप कोई भी कूपन कोड लगा सकते हैं, और नीचे जो नंबर फ्लैश कर रहा है आप इस नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। सो जो नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, डेट इज 09650084247। आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर आपको चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, रिक्वायरमेंट है, आई विल जस्ट शेयर इट, और उसका कोई चार्ज नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।